पीते के अलावा ज़िंदगी कैसा होगा वो शायद अभी सही महसूस होने लगा। लेकिन उनका जो नाम रोशन था, मोर देन 50 साल, लगभग हाफ सेंचुरी पॉलिटिकल रहते हुए भी, कभी कभी गवर्नमेंट में, कभी अपोजिशन में होते हुए भी कोई दाग उन पे नहीं लगा। बेदाग इसके हिसाब से मैं उसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। प्राउड फादर। अगर कोरोना नहीं होता तो पिताजी का सबसे बड़ा जो कमी महसूस होगा, जैसा हम धूप से, बादल से, छाँव के नीचे है, ऐसा एक छात, एक प्रोटेक्शन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल एज फादर, ये बिल्कुल हमारा छात से मेरा फैमिली का, मेरा सिस्टर का, मेरा बेटे का, बच्चे का, सबका हट गया, और जितना परिजन है सबका। आपने पूछा कोरोना वॉज अ सेकेंडरी थिंग है। एक्चुअली उनका जो बेसिक कोरोना हुआ ये पता भी नहीं था किसी को। 4 महीना से लगभग कोई आउटसाइड से मीटिंग नहीं हो रहा था, ये प्रिकॉशन के हिसाब से। किसी का कोरोना पॉजिटिव वहाँ डिटेक्ट हुआ नहीं था। बाथरूम में 9 तारीख रात को गिर गया, हाँ, एज रिपोर्टेड बाय द अटेंडेंट्स, माय सिस्टर एंड डॉक्टर जो भी है। तो फिर उस टाइम वी फेल्ट ओके, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के जब चाय पीने लगा तब कुछ दिक्कत हो रहा था। उसी टाइम डॉक्टर डिडंट टेक एनी रिस्क, सीधा आरआर हॉस्पिटल ले गया। आरआर हॉस्पिटल 2004 से बाबूजी वहीं पे जा रहा है एज ए डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स का साथ एक पर्सनल रिलेशन डेवलप हो गया, और सबसे बड़ा उनका हिस्ट्री उधर है। डॉक्टर में चेंज, स्टाफ में चेंज, लेकिन उनका सारे मेडिकल हिस्ट्री कंप्यूटर में है, तो सबको पता है क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है। इसलिए और वहाँ से कम्युनिकेशन भी अच्छा था, इमीडिएटली ले गया। उन लोग ऑपरेशन भी तैयार किया। जब मुझे खबर मिला लगभग 9:45 बजे, तो मैं भी पहुँच कर देखा, उन्होंने बोला बड़ी सीरियस है। जब प्रोसीड्योर हो रहा था तब कोविड पकड़ा गया। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, बट what I feel COVID was not a main factor. Main factor was a brain operation. बट दादा, कोविड की वजह से अंतिम विदाई बहुत सादगीपूर्ण हुई। बहुत सारे लोग थे जो अंतिम दर्शन करना चाहते थे, नहीं कर पाए, सबसे ज़्यादा यहाँ नहीं पहुँच पाए, एंड हम रख भी नहीं पाया। मेरा जो प्लान था, मैं अपना उससे बंगाल ले जाता उनको, हाँ, उसका जैसा एयरलाइंस का सिस्टम है करके मैं ले जाता, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एक्स प्रेसिडेंट के हिसाब से मेरा बाबूजी जरूर हो सकता है। स्टेट हैज़ आल्सो समथिंग टू डू, तो आई कैन नॉट इंटरफेयर देयर, नो वन कैन इंटरफेयर। तो जो भी है, तो मेरे बड़ी दुख पहुंचा जब बहुत सारे आदमी आना चाहता था, हम लोग रेस्ट्रिक्शंस के कारण से उन लोग को आने नहीं दे पाए। उसमें हमारा फैमिली का कोई वो नहीं, कंट्रोल ही नहीं है। कौन सी उनकी बातें या नसीहतें जो आपको सबसे ज़्यादा याद आएंगी? और सुबह भी बताया, देखो एक चीज़ उन्होंने बोला था जब मैं राजनीति में आया कि बेटा बदलाव का भावना से बाहर आ जाओ। इलेक्शन में हार जीत है, अभी नहीं, 2009 में जब 2011 में जब फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद ये आदमी इतना सारा फ़ायदा हमसे लेके गया, ये सब करके गया, तो मेरा अगेंस्ट में वोट किया, तो गुस्सा हो गया मेरा बहुत, है नहीं। इंजीनियर्स का गुस्सा आता है, ज़्यादा भी। तो मुस्कुरा के बोला, देखो बेटा बदलाव का भावना से, रिवेंज का भावना से आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड उसका कोई कंपल्सन होगा, जो होगा होगा। तो तुमने ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर पाया, बी हैप्पी, वॉक अवे। तो ये बड़ी दिल से मैं बैठा लिया, और पर्टिकुलरली आज से ये मेरा एक ध्रुव मंत्र होगा। हम मैं सभी को धन्यवाद, और मैं सबके आभार हूँ। बहुत सारे जाने अनजाने आदमी टेलीफोन किया, SMS किया, व्हाट्सएप किया, फेसबुक में उनको विश किया। जो जानता भी नहीं हो वो भी मुझे नहीं जानता, शायद कहीं से नंबर मिला होगा, नहीं तो पब्लिक मैन वो सबका नंबर दिया हुआ है। सब किसी ने प्रेयर किया, किसी ने दुआ मांगा, किसी ने पैगोडा में गया, किसी ने चर्च में गया, मंदिर में तो हो ही रहा है। तो एनीवे, मेरा प्रार्थना भगवान से यही था, देवारी देव महादेव भगवान आप आशीर्वाद करो, डॉक्टर्स लोग 100% सक्सेसफुल हो।
तभी सब ठीक हो जाता। एनीवे 21 दिन माई फादर वॉज अ फाइटर, माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो फाइटर, नॉट दैट विथ अ गन एंड सोल्जर, उनके नहीं, फ्रीडम फाइटर था। कोई भी इसमें अन्याय होने से उन लोग प्रोटेस्ट करता था, उनका सुधार करने का कोशिश करता था, कभी कामयाब हुआ कभी नहीं हुआ। सो बॉर्न सोल्जर यू कैन से दैट मेंटली दैट हारना नहीं है, जितना है सही ढंग से जितना है। दादा प्रणब दा की लेगेसी को कैसे आप आगे बढ़ाना Maintain चाहेंगे, क्या कैसे करेंगे? चीज़ है जिसे आप चाहेंगे? इससे बड़ी बात है ये, हर आदमी एक यूनिक होता है। पिताजी इतना बड़ा हो गया, अगर उनका 30-40-50% भी अगर हो गया मेरा, मैं सोचूंगा बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि मैं बहुत देर से भी शुरू किया, मेरा सिस्टर भी है, सभी है। लीगेसी यही है हमारा, जो सही है उसको बताओ, उसके हिसाब से आप एक्शन लो। अगर यू आर एम्पावर्ड, इफ़ यू आर नॉट एम्पावर्ड इन डेमोक्रेटिक वे में, अपना प्रोटेस्ट तो करो, अपना बोलो, अपना पॉइंट्स बोलो। उसके बाद मेजोरिटी रूल जो होगा, हमने बोला एक जॉब ये नहीं करनी है, सब बोला करना है। मेरा संख्या में है 10, उनका हो गया 14, तो 14 का जीता तो मानना पड़ेगा। तो जो डिसीजन हो जाता उसके अवॉइड करके चलो।